आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो है कंटिन्यू कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे आता गया और हम 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। ये जर्नी यहीं नहीं रुकेंगे, हम ग्रेजुएशन लेवल पर कॉमर्स के इस चैनल को टॉप लेवल पर लेके जाएंगे। टारगेट है हमारा अभी 5 लाख सब्सक्राइबर, तो वो आपको कंप्लीट कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, इससे पहले हमको ये समझना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे ये पेन है या ये मोबाइल फ़ोन है या ये माउस है या आपके हाथ में पड़ा मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, आपके आसपास चीज़ दिखने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, हाँ भाई, वो टोटल बनाने में उसको कितने रुपए लगे, जो टोटल कॉस्ट, टोटल लागत होती है ना, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मटेरियल का होता है। जैसे ये जो फ़ोन है ना, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, इसका मटेरियल हो गया ना पूरा का पूरा, है ना। इसका जो ग्लास है, इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं वो मटेरियल है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कह सकते हैं, या कॉस्ट में भी, लागत में भी सबसे बड़ा खर्चा मटेरियल का होता है, सामग्री का होता है। उसके बाद कुछ ऐसा लेबर का होता है और फिर ओवरहेड का होता है, यानी कि और भी खर्चे होते हैं, ठीक है। सो जो आपका प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो यहाँ पर, उसमें मोटा मोटी ये मेजरमेंट होता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है, लेकिन मटेरियल जो होता है लगभग 60% होता है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने लिया है और इसकी कॉस्ट जो है वो मैंने मान ली है 100 रुपये। अब 100 रुपये में लगभग 60% मटेरियल है, यानी कि 60 रुपये तो केवल मटेरियल पे खर्च कर दिए इस प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए 30% लेबर लग गया। लेबर मतलब वर्कर्स, जिनको हम सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, है ना, मजदूरी करेंगे, मजदूरी दी जाएगी उनको, तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो उनको पर यूनिट 30 रुपये दिए जा रहे हैं बनाने के। और अदर खर्चे जो है फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो है 10 रुपये की। तो टोटल आपका 60 रुपीज़ का मटेरियल लगा हुआ है एक प्रोडक्ट को बनाने में। या पेन मान लो कि 60 रुपये का इसमें मटेरियल है, 30 रुपये की इसमें मेहनत लगी हुई है और 10 रुपये के अन्य खर्चे लगे हुए हैं, तो ये पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। और इसको फिर मार्केट में आगे बेचा जाता है प्रॉफिट जोड़ करके 150 या 200 रुपये में, जो भी है, ठीक है, ओके। और टैक्सेशन वगैरह वो भी होता है, जीएसटी वगैरह, ठीक। बट यहाँ पर मेन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो मटेरियल है, मटेरियल यानी कि सामग्री, तो मटेरियल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो उसका मटेरियल होता है, सबसे बड़ा खर्चा मटेरियल होता है। तो उस मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घर पे कोई अगर फंक्शन है और 40-50 लोगों का खाना है, आपने रखा है, उनको डिनर पे आप इनवाइट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ का है, मटेरियल का। उनके लिए जो हम बनाएंगे, खाना बनाएंगे, उसका खर्चा, खाने में लगने वाला किराने का, ग्रोसरी आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, तो ये सबसे बड़ा खर्चा है। उसके बाद हलवाई उसको बनाएगा, वो उसकी लेबर हो गई, और कुछ खर्चे और लाइट के, टेंट वगैरह के, तो ये टोटल मिला के आपका वो एक पार्टी देने का खर्चा हो गया। तो सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है, मटेरियल, सामग्री। समझ में आया। तो उस मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट को कंट्रोल क्यों करें, जितना लगना लगने दो ना, हम तो रईस है, अमीर है, लगो, मस्त होना चाहिए, खाना अच्छा बनना चाहिए, पैसे की कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, वो हम एक दिन खाना बनाएंगे और उसको हम बेचना नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। यहाँ बिजनेस आता है। बिजनेस के अंदर जितनी कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट बनाने की, उतना ही मार्जिन अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, और कंपटीशन में हम सामना कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर भी तो होंगे, हम जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका हम आराम से सामना कर पाएंगे अगर हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो गई तो। अगर हमारी कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुई और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा और कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो सस्ता बेच देंगे, क्योंकि उन्होंने अगर सस्ता बना लिया तो हमसे आगे निकल जाएंगे, हमारा मार्केट शेयर ही कम हो जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें उसकी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना होता है। ये काम कॉस्ट अकाउंटेंट हमको बताता है कि कैसे करना है, ओके। सो अब वो कॉस्ट जो हम कंट्रोल करेंगे, उसमें उसने क्या कर दिया, इस कॉस्टिंग को
पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना समझेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करना समझेंगे, फिर ओवरहेड की कॉस्ट को कंट्रोल करना समझेंगे। इस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे। तो कॉस्ट जितनी कम आएगी मार्जिन अच्छा होगा, और साथ में अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी दे दी तो वो फिर बिकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ आ रहा है अभी, है ना। तो ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें अभी वो ओला कंपनी भी यही कर रही है कि वो अपनी मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है। स्कूटर में सबसे ज़्यादा मटेरियल लगता है, और मटेरियल में भी उनकी सबसे ज़्यादा जो प्राइस की चीज़ है वो है बैटरी, और वो बैटरी जो है चाइना से या फिर कोरिया से जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ से मंगा के फिर लगा के फिर बेचते हैं। अब वहाँ से बाहर से मंगा रहे हैं, एक तो महंगा पड़ रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा देती है, ड्यूटीज़ वगैरह, तो वो महंगा पड़ जाता है उनको। तो उनका जो स्कूटर का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, और स्कूटर में सबसे महंगा पार्ट बैटरी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो अब वो कंपनी क्या कर रही है, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्लांट लगाया, लगभग 100 मिलियन का प्लांट लगाया है। उस प्लांट के अंदर वो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद बैटरी बनाना सीख रहे हैं, मतलब खुद बैटरी बनाएंगे वो, और जल्दी वो बैटरी लॉन्च हो जाएगी। और वो बैटरी जिस दिन ओला के अंदर लग गई तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, और स्कूटर जो है उसकी रेट हो सकता है 10-20% कम हो जाए। 10-20% बहुत होता है, आया समझ में। तो हर कंपनी रियल में ऐसा करती है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करती है सबसे पहले, फिर लेबर को, फिर ओवरहेड को। ओके, ठीक, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, तो महंगा नहीं खरीदना है सबसे पहले, है ना, अच्छी क्वालिटी में और सस्ते में रॉ मटेरियल को परचेज करना है। फिर उसका ध्यान रखना है कहीं चोरी वगैरह नहीं हो जाए, या वेस्ट नहीं हो जाए, कोई टूट फूट नहीं हो जाए, है ना। अब वो गुड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है, पेरिसेमेबल गुड्स है या लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है, या फिर जहाँ रखा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो पूरी देखरेख बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ज़्यादा खरीदा तो भी प्रॉब्लम है ना, फिर ज़्यादा खरीदोगे तो गोडाउन का किराया फालतू लगेगा आपका। ओके, और कम खरीद लिया तो अगर जितना पड़ा है वो मैन्युफैक्चरिंग में चला गया और स्टॉक खत्म हो गया, अब आप ऑर्डर दे रहे हो, अब गाड़ी आएगी, तब तक 2-4 दिन तक क्या फैक्ट्री बंद करोगे, लेबर को ऐसे बिठा के पैसे दोगे, नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब मटेरियल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमको उसको कंट्रोल करने के लिए करनी पड़ेगी। तो मटेरियल को जो है कंट्रोल कैसे करिए, तो मटेरियल को यहाँ पर हम इन्वेंट्री भी बोलेंगे, क्योंकि स्टॉक जो होता है ना उसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल की भी होती है, फिनिश गुड्स की भी होती है, और WIP की होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी होती है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समझा है, ठीक है। तो मटेरियल यानी कि इन्वेंट्रीज। ओके, इन्वेंट्रीज जो है उसको कंट्रोल करने की, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स है वो है यहाँ पर आपके सामने टोटल 6। अब ये कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट आती है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। इसके मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। ये बोल रहे हैं कि जो स्टॉक है उसके लेवल को आप सेट कर दो, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मंगाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा मंगा लिया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपने डिसाइड कर लिया, और उससे ज़्यादा अगर आपने मंगा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, नई जगह लेनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे लेवल आपको रखने होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो कि एक बार में इतना ऑर्डर देना है। ओके, नेक्स्ट ABC एनालिसिस प्लान है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लान, और वेट एनालिसिस है, FSND एनालिसिस है, और JIT जस्ट इन अप्रोच भी है। तो ये सारे के सारे जो फर्स्ट जो ये हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है, इसमें सबसे फर्स्ट जो है ये हम आज अभी समझने वाले हैं, और इसके फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं। ये रहे इसके फॉर्मूलाज यहाँ पर। लेकिन इसके फॉर्मूलाज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये है क्या। वेरियस स्टॉक लेवल को अगर हम डिसाइड कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, तो देखो वेरियस लेवल हमको डिसाइड करने हैं हमारे स्टॉक के, जो मटेरियल का स्टॉक है उसके वेरियस लेवल जो है हमें डिसाइड करने हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए इसका हमने नाम रख दिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इतना स्टॉक जो होना है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। क्यों, अगर इससे ज्यादा हो गया हमारे पास स्टॉक तो रखने के लिए जगह ही नहीं होगी, पास में एक और गोडाउन लेना पड़ेगा और गोडाउन में रखना पड़ेगा, यानी कि कहीं किराए पे जगह लेनी पड़ेगी, तो हमारा रेंट लगेगा और तो खर्चा बढ़ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल तो क्या, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट ओनली रख रखाव की थोड़ी, परचेज करने की थोड़ी होती है, उसकी मेंटेनेंस की भी तो होती है।
ओके इसके अलावा अगर कहीं जगह नहीं ली तो बाहर ट्रक खड़े रहेंगे। अब ट्रक खड़े रहेंगे तो बोलेंगे भैया हम ऐसे खड़े खड़े थोड़ी रहेंगे, हमको भी जो खड़े रह रहे हैं एक दिन की जो है जो किराया लगेगा उसका, है ना। तो वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर दो। फिर आप डिसाइड कर दो मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो गया कि कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपके गोडाउन में अगर इससे नीचे चला गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना तो आपको हर समय चाहिए ही चाहिए स्टॉक। अगर इससे नीचे गया तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टॉक को कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, मशीन में डालने के लिए स्टॉक रहेगा ही नहीं आपका। फिर आता है एक डेंजर स्टॉक लेवल। ये तो डेंजर है भैया, अब इससे नीचे जाते वास्तव में मशीनें बंद करके घर बैठना पड़ेगा। तो ये लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कि भैया ये आपका लेवल यहां पहुंच गया, अब आप न्यू ऑर्डर दे दो, फोन करके बोल दो हाँ भैया एक गाड़ी माल भेज दो। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तब तक गाड़ी आ जाएगी और वो अनलोड होके चला जाएगा। समझ में आया? तो अब ये स्टॉक लेवल सारे के सारे निकालने कैसे, तो इसके फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में रीऑर्डर लेवल, कब रीऑर्डर देना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना कंजम्पशन होता है और उसको मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देरी करते हैं हम, मैक्सिमम इतने दिनों में तो रीऑर्डर दे ही देते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कंजम्पशन, दोनों ही मैक्सिमम है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड को आप आरओपी समझ सकते हैं शॉर्ट में। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम आरओपी यानी कि रीऑर्डर पीरियड। तो इससे आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है फिर मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, जो रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर निकाला है वो चाहिएगा। इसका मतलब अगर मिनिमम स्टॉक लेवल पूछता है तो हमें रीऑर्डर लेवल निकालना ही पड़ेगा फर्स्ट वाला। तो रीऑर्डर लेवल निकालो, इसका मतलब पहले ये निकालो, रीऑर्डर लेवल ले लिया, उसमें से हमको माइनस करना है क्या, एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन कितना होता है। भाई नॉर्मल इतना हम स्टॉक को कंज्यूम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज या रीऑर्डर पीरियड से। जो इससे ऊपर रीऑर्डर लेवल निकाल रहे थे वहां पर हम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ले रहे थे, यहां पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड लेना है। वहां पर हम मैक्सिमम कंजम्पशन ले रहे थे, यहां पर नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको लेस करना है जो ऊपर वाला आंसर है रीऑर्डर लेवल से, तो आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, कि इतना तो स्टॉक रहना ही चाहिए, इससे कम जाते डेंजर लेवल स्टार्ट हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है बंद करनी पड़े। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। भैया ये मैक्सिमम लेवल आ गया, अब मत मंगाना। वो कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट वाला रीऑर्डर लेवल आया है उसमें प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद में यहां रखना है और उसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मिनिमम कंजम्पशन है, फर्स्ट वाले में क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, सेकंड वाले में क्या था, एवरेज कंजम्पशन एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यहां क्या है मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको लेस करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल की इतना स्टॉक मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो। फिर आता है हमारा डेंजर स्टॉक लेवल। ये कैसे आएगा, मिनिमम कंजम्पशन रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी वो लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो आपका आ जाएगा डेंजर स्टॉक लेवल। तो ये अगर स्टॉक लेवल हम जो है निकाल के रख देंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे स्टॉक के लिए, तो उससे आपका जो स्टॉक का फालतू का खर्चा है वो बच जाएगा। तो इससे आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम समझेंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएंगे सारे के सारे फॉर्मूले नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप अपनी बुक से भी कर सकते हो, हमसे अगर नोट्स चाहते हो, लाइव क्लास चाहते हो और रिकॉर्डेड क्लासेस का रिवीजन भी मिलेगा आपको, मतलब आप हमसे पेड कोर्स ले सकते हो। और पेड कोर्स की जो फीस है वैसे तो 3000 रुपये है, ठीक है, बट 500 का डिस्काउंट कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको जो है लगभग 2500 रुपये के आसपास जो है वो कोर्स मिल जाएगा। शाम को 7 बजे उसकी क्लास आती है और उसमें आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, रिवीजन के लिए उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।
और पेड कोर्स लेना है तो ऐप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पेड कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।